तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द अर्थ निधि चैनल। ये मेरा हिंदी में नया चैनल है एंड इससे पहले मैं इंग्लिश में ऑन साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग आई टॉक्ड अ लॉट। तो सिंस मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी हिंदी चैनल की, सो बेसिकली आई एम हियर विद द हिंदी चैनल। और जैसा मैंने इससे पहले भी अपने चैनल में बताया था कि हमारा ओवरऑल एम है टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग। इनफैक्ट ट्रेडिंग का वो पार्ट, इनफैक्ट इसका इसको मैं आज एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे अभी ये सेंड किया था। और मैंने देखा क्या कि आप देखेंगे कि उसने 2 ट्रेड लिया। उसके पोजीशंस अगर हम देखें तो आज वो प्रॉफिटेबल रहा और 2700 रुपीज़ के आसपास उसने अर्न करा। आप देखेंगे 2 पोजीशन लिया तो यहाँ पे उसने डिसिप्लिन दिखाई कि मैंने ये स्पेसिफिकली बता रखा है कि कभी भी आप ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो पहला ट्रेड है उसका वो बहुत पहले था। इससे पहले कि प्राइस एक्शन बन पाए या कुछ भी हो पाए, उसने लगभग 9:15 मतलब पहली कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लिया। लोग ट्रेड लेते हैं लेकिन पहली कैंडल के ऊपर ट्रेड तभी आप ले सकते हैं जब आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जब आप और बेसिकली ये स्टूडेंट काफ़ी नया है। तो अ, इसने अच्छा प्रॉफिट बनाया एज़ फार एज़ उसने बात करी कि ये जो प्रॉफिट था इट वाज़ अबाउट 3000 से भी ज़्यादा। इनफैक्ट वो बहुत जल्दी एग्ज़िट हो गया। आप देखोगे कि एट 133 प्राइस वो एंटर करता है और उसी कैंडल में 9:15 में ही 145 पे एंटर करता है। और अगर वो होल्ड किए रहता, इफ ही वुड हैव हेल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेड, तो वो कॉस्ट गया है लगभग 177-76 तक। तो एक बहुत बड़ा गेन वो यहाँ पे भी लूज़ करता है। 2 मैं इस ट्रेड को बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मानूँगा। क्यों ऐसा होता है? हम इसी के यहाँ हम ट्रेडिंग सिखाने, बिकॉज़ आप लोग सीख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, आप लोग कई जगह जा रहे हैं, कई जगह सीख रहे हैं और सब क इनफैक्ट यूट्यूब पे भी आप लोग कई जगह देखिए। 2 मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि आप ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप फिज़िकली सीख सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती। लेकिन ख़ैर, आप सीख रहे हैं। दूसरा ट्रेड जो उसने लिया व्हिच वाज़ बेटर, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया ट्रेड था। आप देखोगे यहाँ पे तो ये 931 के आसपास एंटर करता है और अगर हम यहाँ निफ्टी पे देखें तो आप देखेंगे क्या कि 931 के आसपास यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो देखो प्राइस एक्शन पहले से ही गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद रीटेस्ट करता और फिर इसके बाद एक बड़ा सा मूव मिलता है। बट व्हाट हैपेंड, आप देखोगे क्या फियर क्या करता है, माइंडसेट कैसे खराब करता है। ये सेकंड ट्रेड में 500 रुपए लेके, जबकि बहुत बेहतरीन एंट्री 931 में इसकी एंट्री थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंट्री। लेकिन ये जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनता है, इनफैक्ट नेक्स्ट कैंडल के भी सबसे लोअर साइड में अगर मैं इसे थोड़ा इनलार्ज करूं तो नेक्स्ट कैंडल के सबसे लोअर साइड में वो निकलता है। इनफैक्ट अगर इफ ही वुड हैव हेल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड तो यहां आप देख लो ये है 144 और इट वेंट एज हाई एज अप टू 191। इनफैक्ट अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें तो यहां से यहां तक ये 938 के आसपास, मतलब किसी भी हालत में वो 175 का मार्क तो रीच करता ही करता। मतलब फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट 144 टू 175 एक बहुत अच्छा ट्रेड वो यहाँ कर पाता। सवाल ये आता, मैं वो ट्रेड एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आपको नहीं बुलाया। यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा सेशन है, ये इस बात पे है कि ऐसा होता क्यों है और इसी का जवाब हम देने के लिए आए। और इनफैक्ट अगर आप में से ज्यादातर लोग रिलेट कर पाते हैं तो आप जानेंगे कि ऐसा होता है। आपने भी ये फेस किया है, फियर इन ट्रेडिंग। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे इस फियर को समझे, मैनेज करें और ओवरकम करें, इसी को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडर माइंडसेट। थोड़ा-सा आज का सेशन बड़ा होगा, लंबा होगा। क्या होता है फियर इन ट्रेडिंग? अभी तुरंत मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। फियर इज़ दैट अनईज़ी फीलिंग व्हेन यू गेट व्हेन थिंग्स गेट अन हम लोग सब चाहते हैं कि जो चीज़ें हों एकदम सर्टेन हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, लेकिन आपको कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज़ एक बहुत घरा घना कोहरा है। और इस कोहरे के कारण, इस थिक फॉग के कारण आप आगे देख नहीं पाते, आप धीरे हो जाते हो, रुक भी जाते हो।
ये एग्जैक्टली होता है फियर इन ट्रेडिंग। ये आपके जजमेंट को कोहरे की तरह आप आगे देख ही नहीं पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप हेजिटेट करने लगते हो, आप गेस करते हो कि जाना सही होगा, ट्रेड लेना सही होगा, नहीं होगा। पैनिक सेलिंग, जैसे यहाँ पे अभी प्रीवियस मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कैसे वो 5 पॉइंट लेकर के 2 पॉइंट लेकर के निकल सकता है जिसमें 20 पॉइंट मिल रहा है। कई बार लोग ट्रेडिंग अवॉइड भी करते हैं एंड सबसे बड़ा लॉस जो कि मैंने भी अपने इनिशियल डेज में काफी किया है वो है कि वैसे ट्रेड जिसमें 2000 3000 लूज करके निकला जा सकता था उस पे कभी-कभी 30,000 40,000 भी लूज किए हैं। होल्डिंग चूजिंग ट्रेड टू लॉन्ग, ये भी फियर के कारण होता है। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि ऐसा हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहले हम ये समझ ले कि कितने तरह के फियर होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फियर इन ट्रेडिंग। पहला है जो सबसे बेसिक है, जो मतलब बहुत ही बेसिक सा फेयर है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट अभी अगर हम देखें जो अभी मार्केट चल रहा है, अभी अप्रैल और मार्च, अप्रैल और मई का मार्केट ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जब मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो आप रियल मनी से जाते हैं, और हेजिटेशन या सेकंड गेसिंग या फिर कोई ऐसा ट्रेड जो आपने ले लिया और लॉस में है, उसको बहुत लंबे तक आप होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर ऐसा ना करें, तो हो सकता है कि आप मार्केट में पैसा लूज़ कर दें। दूसरा है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। इनफैक्ट ये बाय प्रोडक्ट है लॉस फियर का। अगर आप पहले ही डरे हुए हैं, आपको ये डर है कि आप पैसा खो देंगे, तो आप गलत ट्रेड लेंगे। इस कारण से आप ओवर एनालाइज करते हैं, सेकंड गेस करते हैं, और ऑफन मेकिंग वेरी मिस्टेक यू फियर्ड, और अक्सर वही गलती करते हैं जो आप, ये बिल्कुल एक लूप पे चलता है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी बताएंगे कि साइकोलॉजिकली ऐसा क्यों होता है। थर्ड फियर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी अगर नहीं किया तो मार्केट जो है फिर मौका नहीं देने वाला। एंशियस फील व्हेन स्टॉक स्काई रॉकेट, यू थिंक यू डोंट जंप इट नाउ, यू आर गोइंग टू मिस ह्यूज प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट आपका निकलने वाला होता है, आपको लगता है कि अगर यहाँ नहीं गए तो ऐसा मूव तो मार्केट देगा नहीं, जबकि ये बिल्कुल फॉल्स होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, अभी मैं आगे भी एनालाइज करूंगा कि ये आपको गलतियां करने के लिए बताता है। मार्केट हमेशा के लिए है भाई, और मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिट कर सकते हैं, सही समय का इंतजार करें तो। और फाइनली फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये सर्टेनिटी का गेम है ही नहीं कि आप सर्टन नहीं, आप 100% कोई नहीं कह सकता कि मार्केट ऐसे मूव करेगा। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो कितना भी एनालाइज करें, 100% सर्टेनिटी के साथ आप कह ही नहीं सकते। तो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है इस गेम में, आपको ये समझना होगा। सबसे पहले हम ये जो चारों फियर्स है इसको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले फियर ऑफ लूजिंग मनी। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, और जैसा मैंने बताया रियल मनी इज ऑनलाइन। आप ट्रेड लेने से पहले हेजिटेट करते हैं, आप बार-बार उस ट्रेड को सोचते हैं। इनफैक्ट वैसे ट्रेड को जिसको लॉस में आप रख रहे हैं, आपको लगता है कि कभी भी वो लॉस प्रॉफिट में हो जाएगा। इनफैक्ट प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग, आपका जो माइंडसेट है वो एवन बिगर लॉस, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कई बार थोड़ा प्रॉफिट देख के बीइंग एक्साइटेड टू सून, और इन सब के कारण आप अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ फियर अफेक्ट योर माइंडसेट एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन। और ये पूरा का पूरा चैनल इसी योर माइंडसेट, हाउ कैन यू इंप्रूव योर ट्रेडिंग माइंडसेट, इसी के ऊपर है। कैसे आप ट्रेडिंग माइंडसेट इंप्रूव करें और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को एडहर करें। ये माइंडसेट एंड डिसिप्लिन अगर ये हो जाएगा तो आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। अब फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, सबसे बड़ा आयरनी क्या है, सबसे बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि आप इसको देखोगे क्या कि द मोर यू फियर मेकिंग मिस्टेक, द मोर लाइकली यू आर टू मेक देम। जितना ज्यादा आपको डर लगेगा कि आप बेसिकली मिस्टेक करेंगे, उतना ज्यादा आप मिस्टेक करेंगे। ये बूस्ट करता है आपके साइकोलॉजी, आपका ब्रेन चैनलाइज हो जाता है, आपका ब्रेन गलत सेटअप को, गलत टाइमिंग को ही देखता है। क्यों ऐसा होता है? कॉज़ समझते हैं। ट्रेडर वरी अबाउट मेकिंग रॉन्ग मूव, गलत मूव के लिए उनको लगता है कि कहीं गलत जगह एंट्री ना ले लें। तो वो हेजिटेट करते हैं, ओवर एनालाइज़ करते हैं, और सेकंड गेस करते हैं ट्रेड को, और यहीं पे गाड़ी छूट जाती है। इफेक्ट क्या होता है? अ बैड ट्रेड मीन्स लॉस्ट मनी। एक गलत ट्रेड कई बार ऐसा होता है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप सुबह बैठे थे, शैटर हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, और आपको लगता है कि नहीं इसको और बेहतर किया जा सकता है। बिकॉज़ आप देखो लाइव मार्केट में ट्रेड को एनालाइज़ करना बहुत डिफिकल्ट है।
बैक टेस्ट करना बहुत आसान है, पेपर ट्रेड करना बहुत आसान है। पेपर ट्रेड करके आप कभी भी मार्केट को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। पेपर ट्रेड एक तैयारी हो सकती है, लेकिन लाइव मार्केट में चीजों को एनालाइज करना और बाद में पछताना, ये इसका इफेक्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है? आप ओवरथिंक करने लगते हो। इस कारण से आप अपॉर्चुनिटी जो सही जगह एंट्री, अब जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया, इस एग्जांपल में आपने देखा होगा, इस एग्जांपल में देखा कि एंट्री बहुत जगह है, बहुत सही जगह है, लेकिन एग्जिट यहां हो रहा है, जबकि ये एग्जिट बहुत ऊपर तक कैरी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं होने का कारण भी अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग, आपको लगता है इम्पल्सिव डिसीजन, आप ये जो प्रेशर है ना कि भाई आई एम गोइंग टू लूज मनी, लगता है कि नहीं अब कभी भी ये जो 500 रुपए का प्रॉफिट है, ये 500 रुपए का लॉस हो सकता है, निकल जाओ। इस चक्कर में आप 5000 का जो प्रॉफिट है वो खो देते हो। तो आपको आपके सेटअप पे मैं इसकी भी बात करूंगा, ऐसा क्यों होता है, की क्या है। गोल इज नॉट टू अवॉइड मिस्टेक। ट्रेडिंग करेंगे आप, मिस्टेक्स होंगे, जैसे मैंने इससे पहले बताया, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये सर्टेनिटी का गेम नहीं। इट इज टू लर्न फ्रॉम देम विदाउट लेटिंग फियर कंट्रोल योर एक्शन। आप कैसे सीखते हो, आप किस तरह से ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो। और ये जो सबसे बड़ा दिक्कत है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई इस बात को समझ, और इसका बड़ा सिंपल है, इनफैक्ट इसका मैंने बताया है कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बेसिकली माइंडसेट है जिसको हम अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। आप मार्केट में कभी भी मिस नहीं कर सकते। मैं इसको बढ़ा करके इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये अबंडेंस माइंडसेट माइंडसेट क्या कहता है, मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहा है, आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आज कोई ट्रेड छूटा है, अच्छा ट्रेड छूटा है, फिर आएगा, हो सकता है आज 2 बार आ जाए। तो देयर इज नथिंग लाइक कि आप मार्केट में कुछ भी मिस कर रहे हो। तो फोमो आपको इंपल्सिवली ट्रेड करने के लिए मजबूर करता है, आप वैसे ट्रेड को चेज करते हो। आपका स्टॉक, आपका ऑप्शन महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं 100 रुपए में लेना था, 120 हो गया, आपको लगता है 140 जाएगा, आप 120 पे लेते हो और वो नीचे चल जाता है। इंस्टेड कि आप बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लो, आपको ऐसा लगता है कि अगर अभी एंटर नहीं किए तो फिर तो मौका नहीं मिलने वाला। और ये अक्सर पुअर आउटकम की तरफ लेकर के आता है। इनफैक्ट जब तक आप सोचते हो कि हम अंदर एंटर करेंगे, तब तक मार्केट मूव दे चुकी होती है। इसलिए अपने फोमो को कंट्रोल करना बहुत क्रूशियल है। पेशेंस हमेशा ट्रेड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हमेशा ध्यान रखो। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसको समझने से पहले इस बात के ट्रुथ को समझ लो। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया, ये सच्चाई जान लो। ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। आप प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पे अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं, कोई भी ट्रेड लो, देयर इज अ चांस। जैसे आप एक सिक्के को उछालते हो तो हेड्स और टेल्स दोनों के चांस बराबर होते हैं, वैसे कोई भी ट्रेड लोगे, देयर इज अ चांस कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी को नहीं आप बेसिकली एलिमिनेट कर सकते हो, हाउ यू ऑपरेट विद इन इट, दैट मैटर्स। इनफैक्ट हम ह्यूमन, देखो इसमें हमारी आपकी भी गलती नहीं है कि ह्यूमन काव सर्टेनिटी, हम बने, हमारा बायोलॉजी, हमारा साइकोलॉजी ऐसे बना है कि हम सर्टेनिटी को बहुत अच्छे से, इसलिए तो हम देखते हैं यूपी, हमारे यूपी बिहार में क्या होता है, हम लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, क्यों? बिकॉज वी काव सर्टेनिटी। बट इन ट्रेड सर्टेनिटी डोंट एग्जिस्ट। आप कितना भी अच्छा इंडिकेटर लगा लो, चाहे कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। इनफैक्ट इसी अनसर्टेनिटी का मैनिफेस्टेशन है, आप बार बार चार्ट एनालाइज करते हो, आपको फॉल्स रीअश्योरेंस मिलता है, आप अलग अलग इंडिकेटर लगाते हो, आपको लगता है कि नहीं ऐसा काम करेगा, जबकि आपका सेटअप नहीं बैठ रहा है। आप परफेक्ट सेटअप के लिए भी काम करते हो। देखो ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन आयोटा ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसीलिए वो परफेक्ट सेटअप कभी नहीं आने वाला। एक बेसिक सेटअप है, आपका बेसिक रूल है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, उसके साथ आपको ट्रेड करना होता है। इनफैक्ट कई ऐसे लोग हैं जो इस डर से ट्रेड ले, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रेड नहीं ले पाते। अब यहाँ पे आता है फियर ऑफ बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। अब ये बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन क्या है? ये सारे जो फियर अभी मैंने बताए वो आपके बिहेवियर में कैसे आता है? सबसे पहले तो हेजिटेशन है।
आप ट्रेड नहीं लेना चाहते, आप डाउट में रहते हो, आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते हो जो कभी आता नहीं और अपॉर्चुनिटी आपसे निकल जाता है। पैनिक सेलिंग, ये तो जो ट्रेडर थोड़ा फर्स्ट स्टेज से निकल हेजिटेशन के स्टेज से निकल जाते हैं, ये सेकंड स्टेज बहुत सेलर्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके लाइफ में बहुत लंबा चलता है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी ये काफी लंबा चला था। जब मैं ट्रेडिंग अपनी जर्नी की मैं कभी बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पैनिक सेलिंग के कारण जो है कई बार आप इम्पल्सिव एग्जिट ले जाते हो। आप 5 पॉइंट 8 पॉइंट में निकल जाते, जबकि आप जब लॉस कर रहे हो तो आप 10 पॉइंट लॉस कर रहे हो, लेकिन आप इम्पल्सिव एग्जिट करते हो। इस कारण से आपकी जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो आपका सेटअप है, उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओवर कॉशियसनेस भी होता है। आप इतने ज्यादा रिस्क एवर्स हो जाते हो कि आप अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करते हो। आपका स्टॉप लॉस इतना टाइट होता है कि वो अक्सर हिट होता है। आप ट्रेड सही जगह इंटर करते हो, ऑब्वियसली ट्रेड ऊपर नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा और आपका परफेक्ट सेटअप कभी अराइव नहीं होता, बिकॉज आपको लगता है अरे स्टॉप लॉस ही लग गया। क्या करें उसमें, क्यों इस तरह से सेटअप बनाए, मैं इसकी भी चर्चा आगे के वीडियोस में करूंगा। और फाइनली जो सबसे खराब सिचुएशन आता है वो है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब क्या, आप एंडलेस रिसर्च, जैसे ही मार्केट खत्म होता है आप अगले दिन की तैयारी में शुरू हो जाते हो, चार्ट एनालाइज करते हो, अलग अलग न्यूज चैनल्स देखना शुरू कर देते हो, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देते हो। उसके बाद भी जब मार्केट खुलता है आप कंफ्यूज रहते हो, आप गेस करते हो, आपको लगता है कि कोई भी मिस्टेक करने से अच्छा है कोई डिसीजन ले ही ना। और जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप मार्केट में एंटर नहीं करोगे, आप मार्केट से सीखोगे नहीं। तो कैसे हम अपने इस ट्रेडिंग के फेयर को हम किस तरह से बेसिकली समझ सकते हैं, और जब तक आप इस फेयर को ना समझेंगे आप ट्रेडिंग में फेयर को डिफीट नहीं कर सकते। तो देखो भाई, इसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है, ये है हमारा इवोल्यूशनरी रूट। हम इंसान वैसे ही बने, अभी तुरंत मैंने कहा था, फेयर एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमारे एंसेस्टर्स थे, वो देखते थे कि कोई जंगली जानवर उनके सामने आया है, दे रिस्पॉन्ड टू फियर, जिसको हम फ्लाइट एंड फाइट मोड कहते हैं, तो उनके अंदर शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे हम भाग नहीं सकते। ट्रेडिंग वो जो नेचुरल फाइट एंड फ्लाइट मोड है, उससे थोड़ा अलग होता है। जब जैसा मैंने यहाँ लिखा आप देखोगे कि इट वाज यूजफुल फॉर स्केपिंग प्रेडेटर, सो कोई अगर जानवर आ गया उससे भागने के लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड अच्छा था। लेकिन ट्रेडिंग में ये काम नहीं करता, बिकॉज यहाँ जो आपको सक्सेस है वो डिपेंड करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग पे, इंस्टिंक्टिव एक्शन पे नहीं कि आप इंस्टेंट क्या ले रहे हो एक्शन, ये अक्सर ही गलत होगा। आप सही एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म करते हो इस पे डिपेंड करता है। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड स्ट्रगलिंग ट्रेडर इज नॉट वेदर दे फील फेयर, इज हाउ दे रिस्पॉन्ड। एवरीवन फेयर, गला सबका सूखता है, हाँ प्यास सबको लगती है, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस फियर को लेकर के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन मार्केट, फियर क्लाउड जजमेंट, कॉज हेजिटेशन एंड लीड्स टू इमोशनल डिसीजन मेकिंग, और ये सब आपके परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर। तो कैसे इसको सॉल्व करें, क्या सॉल्यूशन है उसका? सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप ये समझें कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ, ये कहीं लिख लो आप कि ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटी। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ट्रेड में जाओ और ये सोच के जाओ और ये जान के जाओ कि भाई ये 100% प्रॉफिट ही देगा। तो अपने माइंडसेट को चेंज करें। ईच ट्रेड जो आप लेते हैं, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपका ट्रेड जो है उसका आउटकम, बेसिकली एक सिंगल ट्रेड का आउटकम आपको डिफाइन नहीं करता। इनफैक्ट जो ओवरऑल ट्रेड आप लेते हैं, आप सीख रहे हैं, आप कुछ गलतियां बनाते हैं, लेकिन हाँ उस गलतियों को आप कैसे एनालाइज करते हैं, इंप्रूव करते हैं और एक गलती को बार बार ना करें। तो ओवरऑल जो गेम है ना, वो आपके सम ऑफ ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। इसलिए आज का दिन आप लूज कर गए या आज के हफ्ते आप लूज करके, इस पे डिपेंड नहीं करता। आपका ट्रेडिंग जर्नी, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इस बात पे डिपेंड करता है कि इस महीने, इस साल, इस 6 महीने के दौरान आपने क्या सीखा है और किस तरह से आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो जब आप इस बात को जानते हो कि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, आप पर्सनल फेल्योर की तरह लेना ये बंद कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली आप कितना भी ट्रेड करो, देयर विल बी ट्रेड जहां पे आप लॉस करोगे। इनफैक्ट आपका लॉस
एक एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द प्रोसेस बन जाता है। आपको जानना है कि आप अगर खेल रहे हो ये गेम तो आप एक ट्रेड आपका लॉस होगा, एक ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा। ध्यान ये रखना है कि लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो। fear has less power over your decision। जब ऐसा आप करोगे तो आप डरोगे नहीं, आप शांत रहोगे, फोकस्ड रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे। फियर के कारण लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और तब उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग तो गलत चीज है, ट्रेडिंग तो जुआ। भाई ये एक ऐसा गेम है जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। इनफैक्ट आपको आपके ट्रेडिंग आउटकम, चाहे वो अच्छा ट्रेड हो, जैसे अ गुड ट्रेड वोंट डिफाइन यू, वो नहीं बताएगा कि आप अच्छे ट्रेडर हो। कई बार ये जो कि प्रोबेबिलिटी है, तो कई बार ये प्रोबेबिलिटी के कारण आप अच्छा ट्रेड ले लेते हो। एक बैड ट्रेड भी आपको उसी तरह डिफाइन नहीं करता कि आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो। आपको इमोशनल स्विंग से निकलना होगा। अच्छा ट्रेड है तो बहुत अच्छा फील होता है, बुरा ट्रेड है तो बहुत बुरा फील होता है। इससे बाहर आना होगा। कैसे आएंगे ये मैं आगे बताऊंगा। देयर इज अ वे ऑफ बेसिकली कैसे इससे बाहर आए। और आपको आपका ट्रेड क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से लेना होगा। तो आपका वर्थ, आपकी वैल्यू आपके प्रॉफिट और लॉस से डिफाइन नहीं होती। इनफैक्ट बट ये बोलना इट इज इजियर सेड देन डन, बिकॉज वी ट्रेडर ऑफन टाई आवर सेल्फ वर्थ ऑन ट्रेडिंग रिजल्ट। भाई अच्छा, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा लगता है। ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है भाई। व्हेन अ ट्रेड गोज वेल हमें अच्छा फील होता है, खराब होता है हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए आपको केवल आपका पोर्टफोलियो, सिर्फ ट्रेड आपके लाइफ में नहीं होना है। आपको आपकी हॉबीज के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस कर। बिकॉज ट्रेडिंग देखो ये आपके पर्सनालिटी का एक रिपरकशन है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी में केवल ट्रेड रहेगा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करोगे। तो हम बात करेंगे कि क्यों एक ट्रेडर के लिए अपनी हॉबीज, अपने रिलेशनशिप, अपना पर्सनल ग्रोथ देखना, ये सब आपकी ट्रेडिंग के रिजल्ट को डिफाइन करता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जो कि है अबंडेंस माइंडसेट। मतलब क्या? मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ये हमेशा यहाँ रहेगा, यहाँ हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक ट्रेड आपको बर्बाद नहीं कर सकता, एक ट्रेड आपके फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा नहीं सकता है। और कभी भी डेस्परेशन में आप अपने सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड ना ले। अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। और जब ये बात आप जानते हैं तो आप मार्केट में गलतियां करने से रुक जाते हैं। इनफैक्ट मैकेनिकल रूल बनाना भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डर वहीं आता है जहां पे आपका कोई प्लान नहीं है। अगर आप प्लान पे काम कर रहे हो तो आपको पता है प्लान एग्जीक्यूट कर, 10 में से 5 बार वो प्लान सही होगा, 10 में से 5 बार वो प्लान गलत होगा। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कितना खरीदना है, कितने लॉट से खरीदना, कितना शेयर लेना है, आपकी कैपेसिटी क्या है। कुछ लोग एमटीएफ कर लेते हैं, कुछ लोग और उनको पता ही नहीं होता एमटीएफ बेसिकली होता क्या है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉय एक्सिक्यूटिंग द प्लान, योर लॉजिकल क्लियर हेडेड सेल्फ ऑलरेडी सेट इन प्लेस। तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए ट्रेड कर रहे हो। आपको एक काम दिया गया, आपको आप जब अपने ऑफिस में काम करते हो, तो ऑफिस में जब काम करते हो तो आपका एंड रिजल्ट आपको नहीं पता होता। आपको आपके टेबल पे काम आता है, वो काम एग्जीक्यूट करते हो सही तरीके से। यही करना है। आपको एक सेटअप दिया गया है, आपने एक सेटअप को स्टडी किया है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। जितने अच्छे और जितने न्यूट्रल तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, जितना मैकेनिकल ये बना दोगे, भैया लॉस हुआ, हमको पता है दिन का कितना लॉस लेना है, 1000 रुपए लॉस हो गया एग्जिट करके, अब हमको ट्रेड नहीं लेना है। 2000 रुपए प्रॉफिट हो गया तो हमको ट्रेड नहीं करना है। जितना क्लियर आपका सिस्टम होगा उतना कम फेयर आपके ट्रेड में आएगा। तो अगर ये आप करते हो इनिशियली तो क्या होगा, क्या बेनिफिट होंगे? पहला है रेजिलियंस। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन आफ्टर लॉस, आपको पता होगा कि लॉस इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। आप डिसीजन बहुत लॉजिकल तरीके से लोगे और आपको ऐसा कभी नहीं लगने वाला है कि आप मिस करोगे, बिकॉज आपको अबंडेंस रूल पता है। आपको पता है कि मार्केट हमेशा रहने वाला है। इनफैक्ट इमोशनल स्किल डेवलप होगा, आप अंडर प्रेशर काम रहोगे, बेटर डिसीजन बनाओगे। और जब मार्केट बहुत क्रेजी रहेगा आप मार्केट को दूर से देखोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप हेड ऑन बेसिकली अपने कॉन्फिडेंस को और लॉजिक के ऊपर काम करोगे, ना कि फियर के ऊपर काम करोगे।
इनफैक्ट जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा आप करते हो तो आप देखोगे कि ट्रेडिंग केवल एक एक्टिविटी या एक जो है पैशन के रूप में नहीं, आपके ओवरऑल लाइफ के डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी काम आएगा। इनफैक्ट अदर पार्ट ऑफ द लाइफ आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो आपका हॉबी है, चाहे वो आपका पर्सनल ग्रोथ है, आपके रिलेशनशिप है, ये सब को बूस्ट करने वाला है। इनफैक्ट अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ओवरकमिंग फियर शेप्स यू एज अ पर्सन। अगर आप इस डर से बाहर निकलते हो तो आप एक व्यक्ति के रूप में निखर करके आओगे। आपका इमोशनल कंट्रोल, आपका पेशेंस और आपकी अडेप्टेबिलिटी आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकेगी। तो इस पूरे चैप्टर का समरी क्या है? चैप्टर का समरी ये है कि फियर इज नेचुरल। हर ट्रेड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा फेयरफुल होता है। 4 कारण होते हैं। पैसा लूज करेंगे, हम गलतियां करेंगे, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और हमें पता नहीं आगे क्या होगा। बस ये 4 कारण है। और फियर कैसे मैनिफेस्ट होता है? या तो आप हेजिटेट करते हो या पैनिक सेलिंग करते हो। जो मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पैनिक सेलिंग के ऊपर अलग से भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप ओवर कॉशियस रहते हो और कई बार आप सही से एनालाइज नहीं कर पाते। फियर एक नेचुरल सर्वाइवल टूल है, इस बात को समझना। तो फियरफुल होना गलत नहीं है, बट जिस गेम में हम हैं, जिस ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट में हम हैं, यहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग, रैशनल लॉजिकल ट्रेडिंग अगर आप फियरफुल रहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए फियर को खत्म तो नहीं कर सकते, हम फियर को मैनेज कर सकते। इस चीज को जान करके कि हम एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम में है, जिसमें जीत भी होगी, हार भी होगी, जिसमें हम प्रॉफिट भी करेंगे, लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट बड़ा करेंगे, लॉस छोटा करेंगे। अपने आउटकम से अपने आप को डिटैच करेंगे। अबंडेंस माइंडसेट एक्वायर करेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि अगर आज हमारा दिन नहीं था, आज हमने लॉस किया, तो मार्केट कल फिर अपॉर्चुनिटी देगा। और एक मैकेनिकल रूल बनाएंगे। और वो मैकेनिकल रूल बड़ा सिंपल भी है। छोटा ट्रेड करना, क्लियर प्लान से ट्रेड करना, और फोकस इज गोइंग टू बी ऑन एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस बात के साथ इस पूरे सीरीज के सेकंड वीडियो को मैं यहां पे आप लोगों के सामने ला रहा हूं। फियर डज नॉट कंट्रोल यू। डर सबको लगता है, वो आपको कंट्रोल नहीं करता है, बट आप उस फियर से कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एवरी टाइम यू फेस फियर हेड ऑन, आप सीधे सीधे उससे लड़ते हो। वेदर इट इज हेजिटेशन टू टेक ट्रेड, डीलिंग विद अ लूजिंग स्ट्रीक, बार बार आप लूज कर रहे हो, और रेसिस्टिंग टू अर्ज अ पैनिक सेल, यू आर बिल्डिंग मेंटल टफनेस। धीरे धीरे जाकर के कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो अचानक से नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जैसे जैसे अपने ट्रेड को कंट्रोल करते हो और उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हो अपने फियर के, आप धीरे धीरे मेंटल टफनेस की तरफ जाते हो। हम और कैसे मेंटल टफनेस ला सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। द स्ट्रॉन्गर योर माइंड बिकम, द बेटर यू विल परफॉर्म, नॉट जस्ट इन मार्केट बट इन एवरी एक्सपेक्ट लाइफ। तो इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारने के लिए, स्पेशली उस समय जब आप बेसिकली लूजिंग स्ट्रीक पे हैं, ये वीडियो मदद करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।